मदद नुमा ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा तरहाए बस्तराज़े तरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा सरवरा शाह करीमा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सूए यक नजर कुन सूए आप लोग कलाम सुन के बेदार है ना सारा मजमा दोनों हाथों उठा बोले या रसूलुल्लाह रिजवान भाई कोई क्या समझे भला कोई क्या समझे भला रुतबा मेरे सरकार हाय हाय क्या बात है बाबा कोई क्या समझे भला रुतबा मेरे सरकार का कोई क्या समझे भला रुतबा मेरे सरकार का कोई क्या समझे भला रुतबा मेरे सरकार का है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का कोई क्या समझे भला रुतबा मेरे सरकार का कोई क्या समझे भला रुतबा मेरे सरकार का ये शेर बताओ हाथ से तलवार छूटी जब हज़रत उमर हमारे नबी पे ईमान नहीं लाए थे तो हज़रत उमर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने चले थे माज़अल्लाह तो जब देखते तो क्या होता है हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया देखा जब देखा जब फारूक ने
चेहरा मेरे सरकार का जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का कोई क्या समझे भला रुतबा मेरे सरकार का। मोहब्बत से बोलते या अली। आज खैबर हजरत आज खैबर फतह हो गया ये सहाबा बोल उठे। आज खैबर फतह होगा ये सहाबा बोल उठे। आज खैबर फतह होगा ये सहाबा बोल उठे। आज खैबर फतह होगा ये सहाबा बोल उठे। है अली के झंडा मेरे सरकार का है। अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का। आखिरी से समाज तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। यूं रज़ा ने कर दिया यूं रज़ा ने कर दिया चर्चा मेरे सरकार का। बहुत खुश चर्चा मेरे सरकार का यूं रज़ा ने कर दिया। चर्चा मेरे सरकार का यूं रज़ा ने कर चर्चा मेरे यूं रज़ा ने कर दिया चर्चा मेरे सरकार का। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफियना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा सुनते हैं कि कोटवा में सुनते हैं शायद आप लोग इस समय जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है। मचल के बोलते सुभान अल्लाह। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है। जिंदगी उसकी बड़े सुख में बशर होती है। जिस पे सरकार दो आलम की नजर होती है। जिंदगी उसकी बड़े सुख में बशर होती है। और कैसे कह दूं कि मेरा कैसे कह दूं कि मेरा कोई मददगार नहीं। मेरे हर हाल पे आका को खबर होती है। मेरे हर हाल पे आका को खबर होती है। मेरे हर हाल पे आका को खबर होती है। ये शेर बताओ न तख्त तो ताज न दौलत तलाश करती है।
माशाअल्लाह न जिंदाबाद तख्त तोता जिन दौलत तलाश करते हैं और निगाह बस दर रहमत तलाश करते हैं। न तख्त तोता जिन दौलत तलाश करते हैं निगाह बस दर रहमत तलाश करते हैं। और लिए सरों पे जिंदाबाद लिए सरों पे गुनाहों का बोझ महशर में हुजूर आपको तलाश करते। जिंदाबाद नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क मोहब्बत हुजूर हुजूर आपको उम्मत तलाश करती है। ये से बताओ मुस्तफा ने जो कहा है वो निभाना होगा। मुस्तफा ने जो कहा है वो निभाना होगा और राह माबूद में घर बार लुटाना होगा। मुस्तफा ने जो कहा है वो निभाना होगा राह माबूद में घर बार लुटाना होगा। और करबला जा के हुसैन करबला जा के हुसैन इब्ने अली ने ये कहा। करबला जा के हुसैन इब्ने अली ने ये कहा। सरकटा 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 कर मुझे इस्लाम बचाना होगा। कर मुझे इस्लाम बचाना होगा। सरकटा कर मुझे इस्लाम बचाना होगा। सरकटा कर मुझे इस्लाम बचाना होगा। आखिरी शेर समाप्त करें। करबला वालों की गर प्यास बुझाता पानी क्या है माशाअल्लाह भाई जिंदा। करबला वालों की गर प्यास बुझाता पानी तो अब ज़म से शबो रोज़ नहाता पानी। करबला वालों की गर प्यास बुझाता पानी तो अब ज़म से शबो रोज नहाता पानी। और करबला जा के हुसैन करबला जा के हुसैन इब्ने अली ने कहा। सरकटा सरकटा कर मुझे इस्लाम बचाना होगा। नारे तकबीर पूरा मजमा इस्तकबाल करे। बहुत बड़ा शेर जनाबे हजरत साकिब रजा इस्माइली आपके हवाले किए। नारे तकबीर नारे रिसालत फैजान इमाम हुसैन इश्क मोहब्बत माशाअल्लाह भाई जिंदा। कि रब को महशर में मुंह दिखाना है। एक मतलब एक से इसके बाद दीजिएगा। रब को महशर में मुंह दिखाना है और चांद सूरज का जगमगाना है। रब को महशर में मुंह दिखाना है चांद सूरज का जगमगाना है। और सिर्फ मेरे कफन पे लिख देना सिर्फ मेरे कफन पे लिख देना क्या ताज शरीयत
का ये दीवाना, अरे ताज शरिया का ये दीवाना है, ताज शरिया का ये दीवाना है, ताज शरिया का ये दीवाना है। अब मर्तबा है बड़ा बरेली का, अच्छा है, मर्तबा है बड़ा बरेली का, छेड़िए तशकीरा बरेली का, मर्तबा है बड़ा बरेली का, छेड़िए तशकीरा बरेली का। सुलह कुल्ली के वास्ते बम है, राफिजियों के वास्ते बम है। कौन? एक अहमद रजा बरेली का, एक अहमद रजा बरेली का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह भाई, जिंदाबाद, जीते रहो मेरे शेर। माशाअल्लाह। हाँ भैया जरा हम आपके गाँव में काम कर दी भैया, आप लोग भी जरा से इधर आ जाइए। बार नाज़िम को यही जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने लोग जलसे में आए, कैसे बैठे, कब बैठे, कहाँ बैठे, यही पूरी रात हम लोग करते रहेंगे। तो शेर व शायरी कब करेंगे? जरा जो भैया वहाँ बैठे कुर्सी लेकर के इधर आ जाइए, या जो कुर्सियाँ खाली भैया सुन रहे ना वो लोग आजा मेरे भाई, आजा भाई। जरा सा बहुत तेजी के साथ बहुत मुबारकबादी पेश करूं। बहरी भदोही का पाकीज़ा बेल्ट, बहुत मजबूत आवाज़, बहुत फोर्स वाली आवाज़ अल्लाह ने उस लहजे को अता किया है। जनाब हज़रत साकिब रज़ा साहब क़िबला बहरी भदोही की नुमाइंदगी फरमा रहे थे। मैं एक बात बता दूं कि मरहबा, मैंने कहा कि जो बरेली से दूर होता है, जो बरेली से दूर होता है उसके दिल में फतूर होता है, जो बरेली से दूर होता है उसके दिल में फतूर होता है। जिस पे होता है करम आला हजरत का, कुछ न कुछ वो जरूर होता है। अरे बाबा रिजवान भाई, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि लखनऊ और दिल्ली के रैली में क्या है, लखनऊ और दिल्ली के रैली में क्या है, चलो चलकर देखें बरेली में क्या है। लखनऊ और दिल्ली की रैली में क्या है, चलो चलकर देखें बरेली में क्या है। ये नजदी वहां भी समझ न सकेंगे मेरे आला हज़रत की थैली में क्या है, वहां भी समझ न सकेंगे मेरे आला हज़रत की थैली में क्या है। जनाबे हज़रत रिजवान जमाली माशाअल्लाह, किताबे इश्क की उन्वान आला हजरत है, किताबे इश्क की उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। अब आला हजरत के दीवाने हैं। जनाबे सलीम रजा साहब ने मिसरा छेड़ दिया है, तो मैं भी एक शेर पर देता हूँ कि किताबे इश्क की उन्वान आला हजरत है, किताबे इश्क की उन्वान आला हजरत है, मेरे अकीदे की पहचान आला हजरत है। सजेगा सर पे हमारे ही फक्र का सेहरा, हमारे टीम के कप्तान आला हजरत है। यही फक्र का या रसूल आला हज़रत, फितना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, फितना परवर हासिदों को जाने क्या तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्या तकलीफ है। अच्छे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। अच्छे हजरतों ने आला कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को, छोटे हजरतों क्या मिसरा लगाया है, छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। मैं कहता हूँ कि अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर, अच्छा है, तकदीर मेहरबान है मेरे खानदान पर। अब तमाम तर लोग बैठे हुए, अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई सलीम साहब भी कुछ मिसरे पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी एक मिसरे पढ़ देता हूँ कि अहमद रजा का नाम है जब से जबान पर, तकदीर मेहरबान है मेरे
खानदान पर जिस जात ने तमाम अहले सुन्नत को बचा लिया, कुर्बान जाओ वैसे बरेली के खान पर। जिस जात ने तमाम अहले सुन्नत को बचा लिया। जब बरेली के खानदान में गए तो वहाँ चलकर गुलाम आला हजरत क्या कहता है कि कोई ना रोक सकेगा झटक के मारेगा। अच्छा, कोई ना रोक सकेगा झटक के मारेगा, जरा सा आगे बढ़ोगे लपक के मारेगा। आई नजीदियों रजा की शान में बकवास मत कर वरना गुलाम ताजुल शरिया पटक के मारेगा। आई नजीदियों रजा की शान में बकवास मत कर वरना गुलाम ताजुल शरिया पटक के मारेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा तो नहीं कि पूरी रात निजामत ही होती रहे। अभी एक मेहमान शायर हैं जनाब हजरत अब्दुल गनी साहब की विला बाबतपुर बसनी बाबतपुर का इलाका बहुत मजबूत इलाका, बहुत मकबूल इलाका है, अदब नवाजों की सरजमीन है। वहाँ से निकल करके आने वाली आवाज़ जनाब हजरत अब्दुल गनी की शक्ल में मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा है। एक तरफ जनाब शाहिद रजा वहीदी बैठे हुए हैं, एक तरफ जनाब अब्दुल गनी साहब बैठे हुए हैं, जनाब आकिब भाई साकिब भाई तमाम तर लोग बैठे हुए हैं। अभी इन तमाम तर लोगों की मौजूदगी में एक नए मिसरी पढ़ देता हूँ और यूँ भी कह देता हूँ कि दुरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, दुरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा। जरूर कोई दुरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। दुरूद पाक लबों पर सजा के निकलेगा, जरूर नाते नबी गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ बस समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। बहुत तेजी के साथ जनाब अब्दुल गनी साहब किबला बाबतपुरी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप माइक पर तशरीफ लाए और अपने आका के हुजूर नजराने अकीदत नजराने मोहब्बत पेश करे। जनाब हजरत आकिब भाई पढ़ रहे थे, साकिब बहरी साहब पढ़ रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम मदीना और मदीना हमसे करीब से करीब तर होता जा रहा था। तसव्वुरात के आलम में अर्श के नूरी फरिश्ते मचल मचल करके जनाब साकिब भाई को मुबारकबादी दे रहे थे और ये कह भी रहे थे, चक्कर न काटू हज कमेटी के न कोट के, चक्कर न काटू हज कमेटी के न कोट के, एहसान क्यों उठाओ किसी के सपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे बस, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। माइक पर जनाब अब्दुल गनी बाबतपुर बनारस की आका से जिसने लौ